गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ग्लोबल कोचिंग सेंटर आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं निवेश आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक यहाँ पर हमारा चल रहा था, उसी पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमारी सीरीज चल रही है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, जो कि हमने इसको 3 सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है और सीरीज हमारी चल रही है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की। जो हमारी सीरीज स्टार्ट होगी वह होगी सीरीज नंबर 4। बात करते हैं हमने पहले, जैसे कि पहली वीडियो में हमने बताया था कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में कुछ नाउन हमारी ऐसी होती है जिसके अंत में हम एस नहीं लगा पाते हैं, और जब एस नहीं लगा पाते तो उसका यूज हम सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों में यूज करते हैं। बात अगर सिंगुलर नंबर की करते हैं तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जा सकता है। यदि उसको सेंस में हमें प्लूरल नंबर में यूज होता है तो उसके साथ में अ पीसीस, आइटम्स या पीसीस, एलोप्स या लोब्स ऑफ या सेट्स ऑफ, अ पार्ट्स ऑफ, ऐसी चीजें लगाकर उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं। अब हम लेके आते हैं अपना रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 की अगर बात करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिएगा, यहां पर आपने पढ़ा होगा हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, न केवल परंतु। दूसरा होता है, दूसरा पॉइंट होता है ईदर और, ईदर और। इसके बाद नीदर नॉर। नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नीदर नॉर। बात फ्रेंड्स करते हैं, यहां पर नॉट ओनली के बाद में बट ऑल्सो आ रहा है, आइदर के साथ में और आ रहा है, और नाइदर के साथ में नॉर आ रहा है। बात करते हैं फ्रेंड्स, इसके अगल बगल में अगर कोई नाउन आ रही है, अगर यहां पर कोई नाउन दिखाई दे रही है, इसके अगल बगल में अगर कोई आपको नाउन दिखाई दे रही है, और यदि वो नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, ना कि पहले ही। नाउन फ्रेंड्स यहां पर भी आ सकती है। देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर नाउन भी आ सकती है या फिर प्रोनाउन भी आ सकता है। यहां पर नाउन भी आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है। नाउन और प्रोनाउन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन प्रोनाउन की भी चांसेस यहाँ पर पूरे हैं कि यहाँ पर प्रोनाउन भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स, नाउन और प्रोनाउन के बीच में यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, यानी इससे पहले हमारा क्या आ जाएगा जी सर, नाउन भी आ सकता है और यहाँ पर प्रोनाउन भी आ जाएगा। अब जब दोनों आ जाएंगे तो दोनों ही फॉर्म आपकी सिंगुलर में भी हो सकती है और प्लूरल में भी यूज की जा सकती है। जब दो नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर और, नीदर नॉर से कनेक्टेड हैं तो क्या कंडीशन बनती है, आइएगा देखते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में फ्रेंड जो वर्ब आती है, जो वर्ब जो आएगी वह वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में प्रयोग की जाएगी, लेकिन डिपेंड करता है बट ऑल्सो और नॉर के अगल बगल वाले नाउन और प्रोनाउन पर बात करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, बात करते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। जैसे नॉट ओनली राम, नॉट ओनली राम, नॉट ओनली नॉट ओनली, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो, न केवल राम बल्कि, नॉट ओनली राम, यहां से देखते हैं, नॉट ओनली राम, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो
हिज फ्रेंड्स, his friends come to the party, come to the party. ऐसे कंडीशन में न केवल राम ही बल्कि उसके मित्र जो हैं वो पार्टी में आए हुए हैं, तो ऐसे सेंस में फ्रेंड्स क्या होगा, यहां पर हिज फ्रेंड्स यहां पर प्लूरल नंबर है, और यहां पर क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, V3 आया, तो इसलिए हमें यहां पर हैव लिखना होगा। वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि हैव है कि हैज है, लेकिन ऐसे कंडीशन में जो लास्ट वाला टर्म है, जो लास्ट वाला क्या है, बट ऑल्सो के बाद जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट आया है, ये हमारा पॉइंट कैसे निकला है, प्लूरल निकला है, और प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पर वर्ब आ जाएगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नॉट ओनली यू but also I your बेस्ट फ्रेंड। यहां पर बात करते हैं ऑप्शन में एम, आर, और चौथा थर्ड ऑप्शन है एज। तो फ्रेंड्स अगर बात की जाती है ना केवल तुम बल्कि मैं भी उसका मित्र हूं, यानी मैं भी तुम्हारा मित्र हूं, यानी यहां पर बात करते हैं हिज फ्रेंड, हिज बेस्ट फ्रेंड की बात करते हैं। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई स्लैश करके हिज बेस्ट फ्रेंड, न केवल तुम ही बल्कि मैं भी उसका मित्र हूं। यहां पर बात करते हैं, मैंने बताया था बट ऑल्सो के बाद यदि जो कुछ भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी, तो इसलिए आई के साथ आप किसका यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे। एक क्वेश्चन और है, आइदर यू, आइदर दे, और ही been taught English grammar, English grammar, English grammar। बात करते हैं यहां पर आइदर दे और ही। यहां पर बात करते हैं, यहां पर अगर ऑप्शन दिया जाता है हैज, हैव, तो ऐसी कंडीशन में हमें ही के अकॉर्डिंग लेना होगा, क्योंकि यहां पर और के बाद ही आ रहा है, इसलिए हमें हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन क्या रहेगा, हैज रहेगा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, आइदर यू हो, नाइदर नाइदर नॉर हो, या नॉट ओनली बट आल्सो हो, इनके लास्ट वाला यानी और के आसपास वाला नाउन या प्रोनाउन, या फिर नाइदर नॉर के आसपास वाला नाउन या प्रोनाउन, नॉट ओनली बट आल्सो के पास आने वाला निकटवर्ती नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही क्या आती है, वर्ब आती है। आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है फ्रेंड्स, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग हम एक वचन में करते हैं, यदि हम उनका प्रयोग बहुवचन में करते हैं तो उनका अर्थ चेंज हो जाता है, और जब उनका अर्थ चेंज हो जाता है तो वहां पर उनके साथ वर्ब का प्लूरल आना बनता है। जैसे मैं बात करता हूं, यहां पर बात करते हैं अपने रूल नंबर 2 की तरफ बात करते हैं। रूल नंबर हमारा 7 की अगर बात करते हैं तो 7 नाउन क्या आता है, कुछ नाउन ऐसी होती हैं, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनके अंत में
जिनके अंत में एस या ईएस लगाने पर उनका अर्थ बदल जाता है, उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे बात करते हैं, अगर यहां पर वुड लिखा है, WOOD, वुड, वुड माने लकड़ी होता है, लेकिन अगर यहां पर WOODS कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? जंगल हो गया फ्रेंड्स। यदि यहां पर सैंड लिखा हुआ है, SAND, सैंड माने रेत होता है, अगर यहां पर SAND सेंड्स कर दिया तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया? रेगिस्तान हो गया। क्या हो गया? रेगिस्तान, डेजर्ट, रेगिस्तान। और यहां पर अर्थ क्या हो गया? जंगल। जैसे फ्रेंड्स आयरन माने लोहा होता है, आयरन, लोहा, अगर आयरन्स कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? जंजीर। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जंजीर्स हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी हैं, जैसे कि अगर बात करते हैं एयर, एयर माने हवा होती है, लेकिन अगर एयर्स कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? अहंकार। वर्क की अगर बात करते हैं, वर्क माने कार्य होता है, यदि वर्क्स कर दिया तो यहां पर हो जाएगा रचनाएं या कार्य, कार्यलेखा, कार्यलेखा की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर हमने ये सीखा है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है जब हम इनके अंत में एस या ईएस लगा देते हैं, भले से ही इनका अर्थ चेंज हो गया है, लेकिन यहां पर इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? इन सब के साथ में, चाहे वुड्स हो जाए या वुड हो जाए या सैंड हो जाए, इन सब के साथ में जो वर्ब आती है वह वर्ब सिंगुलर आती है। एग्जाम में कंफ्यूज करके वुड का वुड्स कर देता है तो हमारा यहाँ के क्या हो जाएगा? सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे अगर बात करता हूं यहाँ पर एग्जाम्पल की, अगर बात करते हैं तो एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, जैसे वुड एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, जैसे दिस वुड नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज दिस, एज दिस, यानी यह लकड़ी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने की, एज दैट, जितनी की वह वाली, जितनी की वह लकड़ी स्ट्रॉन्ग है, यह वाली लकड़ी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहां पर एक लकड़ी की बात चल रही है, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बना दूं, दिस वुड्स नॉट सो डार्क, so dark as the Africans, यानी कहने का मतलब यह जंगल इतने डार्क नहीं है जितने कि अफ्रीकन्स के हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर दोनों केस में वर्ब आपकी कैसी आ जाएगी? सिंगुलर नंबर में यूज की जाएगी, चाहे वो आपका वुड्स हो या वुड हो, लेकिन अर्थ यहां पर डिफरेंट डिफरेंट दे रहा है। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि नाउन के अंत में एस लगाकर ही उसका प्लूरल बनता है। नाउन के अंत में अगर एस लग भी जाता है तो फ्रेंड्स इन नाउन का अर्थ चेंज हो जाता है, लेकिन वो अर्थ चेंज होने पर भी अपना सेंस सिंगुलर नंबर में ही देंगे, और जब वो अपना सेंस सिंगुलर नंबर में देंगे तो उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आई होगी। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा।
जैसे एयर इज नेचुरल। नेक्स्ट है एयर कम्स टू नेचुरल आफ्टर गेटिंग मनी। यानी पैसे आ जाने के बाद अहंकार का आना क्या है, स्वाभाविक है। तो यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, जो कि यहां पर ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम से, और यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यानी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भले ही सेंटेंस के अंत में एस लग गया है, नाउन के अंत में एस लगा है, लेकिन दोनों ही केस में क्या आती है, वर्ब प्लूरल आती है। यहां पर अगर बात करते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे बात करते हैं यहां पर जैसे वर्क इज वर्शिप। यानी कर्म ही क्या है, पूजा है। कर्म ही क्या है, पूजा है। और दूसरी बात आती है वर्क्स इज द बेस्ट अबाउट शेक्सपियर। यानी शेक्सपियर के जितने भी जो कार्य हैं, जो रचनाएं हैं, वो सब की सब क्या है, उत्तम। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एस या ईएस लगाने पर भी इनका प्लूरल नहीं बनाते हैं, इनके साथ वर्ब का सिंगुलर प्रयोग करते हैं। चलेगा, बात करते हैं अपने पॉइंट नंबर 8 की तरफ। रूल नंबर हमारा सेकंड क्या कहता है? रूल नंबर हमारा सेकंड कहता है कि भाई कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं। रूल नंबर सेकंड कह रहा है, रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर 7 सॉरी रूल नंबर 8 की अगर बात करते हैं, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 की अगर बात करते हैं, रूल नंबर 8 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? रूल नंबर 8 की अगर बात करते हैं बेटा, रूल नंबर 8 क्या बता रहा है? रूल नंबर 8 ये कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनके अंत में, या कुछ जिनके अंत में एस हो या ना हो कोई मैटर नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ नाउन ऐसी होती है, जैसे अगर बात करते हैं WAGE वेजेस। अब ये अपने आप में नेचुरल शब्द है, इसका प्रयोग आप एक वचन और बहुवचन दोनों में कर सकते हैं। या फिर बात करते हैं फ्रूट, FRUITS फ्रूट्स, बात करते हैं फ्रूट्स की बात करते हैं। और तीसरा पॉइंट है आपका हेयर, HAIR हेयर। अब यहां पर और चौथा पॉइंट है फिश। यहां से भी क्वेश्चन काफी पूछा जा चुका है। बात करते हैं फ्रूट, वेजिस हो गया या फ्रूट्स हो गया या हेयर हो गया। बात करते हैं यहां पर, अगर वेजिस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वेजिस का प्रयोग दो रूप में पूछा जा चुका है। पहला बात करते हैं फल, और दूसरी की बात करते हैं मजदूरी। बात अगर इसकी फ्रूट्स की करते हैं तो इसके साथ बर्फ क्या आ जाएगी, यानी कैसा फल? परिणाम वाला, खाने वाला नहीं, परिणाम वाला, जिसको इंग्लिश में रिजल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजल्ट बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो वर्ब आएगी यहां पर, जो वर्ब आएगी हमारी, वो सिंगुलर नंबर में आएगी। जबकि अगर यहां पर लेबर वाली बात करते हैं तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। आगे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल के माध्यम की अगर बात करते हैं, अगर यहां पर मैंने लिखा है द वेजेस ऑफ, the wages of these workers, these workers
द वेजेस ऑफ दीज वर्कर्स स्लैश करके बीन पेड, बीन पेड, यानी इन कर्मचारियों की जो मजदूरी है उसको चुका दिया गया है। तो यहां पर मजदूरी की बात चल रही है, तो यहां पर वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। कैसी वर्ब आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। नेक्स्ट है, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क, द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क स्लैश करके स्वीट, यानी जो कठिन परिश्रम का जो परिणाम होता है, जो कठिन परिश्रम का परिणाम होता है स्टूडेंट, जो कठिन परिश्रम का परिणाम होता है वह कैसा होता है, वह मीठा होता है। कैसा होता है, मीठा होता है। कैसा होता है, मीठा होता है, इज स्वीट, इज स्वीट। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि वेजेस की बात अगर हम किसके रूप में कर रहे हैं, रिजल्ट और परिणाम के रूप में कर रहे हैं, तो वर्ब आ रही है सिंगुलर। और यदि वेजेस की बात करते हैं, मजदूरी की बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं, पैसे के रूप में बात चल रही है, तो भाई वहां पर वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। इसी प्रकार से फ्रूट्स की बात करते हैं, जैसे बात करते हैं मैनी फ्रूट्स, मैनी फ्रूट्स आर स्वीट, स्वीट ऑफ दिस ट्री, इस पेड़ के बहुत सारे फल क्या हैं, मीठे हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर जो फ्रूट्स जो बात कर रहा है वो फल की कर रहा है। कौन से फल जी, खाने वाले फल की बात हो रही है, जो खाने में मीठे होते हैं। तो यहां पर वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी, आर स्वीट आ जाएगी। नेक्स्ट है, अगर यहां पर इस फ्रूट की बात हम क्या करते हैं, परिणाम की बात करते हैं फ्रूट में, जैसे जैसे his fruits is also peaceful, peaceful, यानी जो उसका जो परिणाम है वो शांति प्रिय था, जो उसका रिजल्ट है वो कैसा था, शांति प्रिय था। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हेयर की बात करते हैं, HAIR, हेयर की बात करते हैं, तो हेयर का प्रयोग हम दो रूप में कर सकते हैं, HAIRS हेयर्स भी आ सकता है, और हेयर का प्रयोग HAIR में करते हैं। देखिएगा, अगर बात करते हैं हमारे सर पर किसी व्यक्ति के स्किन पर, या सर पर दो प्रकृति के बाल हैं या तीन प्रकृति के बाल हैं, तो वहां पर हेयर्स का प्रयोग होगा। जैसे बात करते हैं माई हेयर इज ब्लैक, यहां पर ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। या माई हेयर इज ग्रे, ग्रे, यहां पर भी ये सेंटेंस ठीक है। लेकिन अगर फ्रेंड्स अगर बात करते हैं हम हेयर्स किस सेंस में यूज होगा, अगर मैं ऐसे बोल दूं आई हैव आई हैव आई हैव आई हैव ब्लैक एंड व्हाइट हेयर्स, हेयर्स, तो यहां पर हमने हेयर्स का यूज किया। या मैं ऐसे बोल सकता हूं माई हेयर्स आर ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। अब यहां पर बात करते हैं
दो प्रकृति के बाल हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, तो यहाँ पर बर्फ कैसी आ गई है, प्लूरल यूज हो गया है। और आई है ब्लैक एंड व्हाइट हेयर, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, हेयर्स किया। तो फ्रेंड्स हमने ये सीखा यदि एक ही प्रकृति के बाल है तो हेयर का यूज होगा, हेयर हेयर हेयर। और यदि दो प्रकृति के बाल हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है, और वो सेंटेंस में दिया हुआ है, तो वहां पर वर्ब प्लूरल का यूज होगा यदि वो हेयर्स सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यदि वह नाउन का काम कर रहा है तो वहां पर हमें हेयर ना करके हेयर्स का प्रयोग करना होगा। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर फिश की बात करें, एक तालाब में या एक एक्वेरियम में अगर अलग अलग डिफरेंट वैरायटी की या कलर की मछलियां हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, फिशेज का यूज करेंगे। और यदि उन मछलियों को एक जगह इकट्ठा करके बर्तन में रख दिया, या किसी कुकिंग का काम कर रही हैं, या मछलियां वो फूड का काम कर रही हैं, या कुकर या बर्तन में किसी चीज में उनको बनाया जा रहा है, तो वहां पर मछली के साथ में फिश का यूज होगा। अगर वो फिश कुकिंग का काम हो रहा है, क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, कुकिंग का काम हो रहा है। और यदि फिश जो है, यहाँ पर फिशेस तब होगा जब वो अलग अलग वैरायटी की है, डिफरेंट वैरायटी की है, और उनका प्रयोग हम कुकिंग में नहीं कर रहे हैं। उनका यूज यदि हम कुकिंग में नहीं कर रहे हैं तो वहां पर फिशेस का यूज होगा। आई होप कि ये पॉइंट आपको अच्छी से समझ में आया होगा। चलें, बने रहेंगे इसी तरह इसी क्लासेस में। टेक एंजॉय ऑफ दिस क्लास। धीरे धीरे नोट्स को बनाते रहें, एक एक दो दो पॉइंट हम रोज इस तरीके से क्लियर करेंगे ताकि हम सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे से जड़ तक क्या कर लें, बिल्कुल क्लियर ना कर लें। थैंक यू क्लास, धन्यवाद।